बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीसीयूएफ मेन कैंपस के मीट के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जीसीयूएफ मेन कैंपस का मीट का पेपर है जो रिसेंटली हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन का ए बी पार्ट है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, उसका ए वाला पार्ट है, शो डैट n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल। मतलब हम लोगों ने n क्रॉस n को n के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। ठीक है, उसका बी वाला पार्ट है हमारे पास, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट। ठीक है, हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करना है कि जो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन होती है वो भी हमारे पास बाइजेक्टिव होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, उसका ये वाला पार्ट है, लेट ए बी एंड सी बी any 3 pairwise disjoint set such that A की cardinality equal alpha, B की cardinality equal beta and C की cardinality equal gamma. Show that alpha beta का whole power gamma equal alpha की power gamma dot beta की power gamma. इसका बी वाला पार्ट है हमारे पास, प्रूव डैट कार्डिनल नंबर्स एडमिट द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स ओवर एडिशन ऑफ कार्डिनल्स नंबर। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड वाले का ए पार्ट, प्रूव डैट 0 1 इज इक्विवेलेंट टू 0 1। ठीक है, ये एक साइड इसकी क्लोज है, एक ओपन है, सेकंड वाले की दोनों क्लोज है। इसका बी पार्ट है, शो डैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट। ये पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रिसेंटली पेपर होता है ना मिड और फाइनल का, ये एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। मोस्टली इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों का जो पेपर होता है वो जीसीयूएफ मेन कैंपस के मिड और फाइनल में से अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फाइनल पेपर पूरे का पूरा ही रिपीट हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मिड और फाइनल का पेपर अच्छी तरह से करना है। उसके बाद जो उससे पिछले साल के एफिलिएटेड कॉलेजेस के पेपर होते हैं वो वाले आप लोग देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। तो अब हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, शो डैट n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल या काउंटेबल इज इक्विवेलेंट टू n। मतलब पेपर में ये इस तरह भी आ सकता है कि शो डैट n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल, या वो पूछ सकता है शो डैट n क्रॉस n इज काउंटेबल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है हमारे पास, 2 सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन A एंड B। हमारे पास कोई से 2 सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं अगर उनके दरमियान कोई बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, बाइजेक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास वो फंक्शन 1 1 भी हो और R2। अगर कोई फंक्शन हमारे पास 1 1 और R2 होता है तो हम लोग उसको कहते हैं ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो जब कोई फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होगा, उसमें बाइजेक्शन पाई जाएगी, तो हम लोग उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। डिफाइन अ मैपिंग और फंक्शन। ठीक है, हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमारा किधर से किधर तक है, हमारा फंक्शन n से लेके n क्रॉस n तक है। मतलब जो हमारे पास फंक्शन है उसकी मैपिंग हमारे पास n से n क्रॉस n है। ठीक है, f ऑफ एल्फा हमारे पास r कॉमा s, मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। जो हमारे पास फंक्शन है ना f एल्फा, वो हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, r कॉमा s की फॉर्म में। यहाँ हमारे पास ये जो अल्फा है वो किसके इक्वल है, 2 की पावर r माइनस 1 2s माइनस 1। और ये जो हमारे पास r और s है ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने n क्रॉस n को काउंटेबल या डिनोमिनेबल प्रूव करना है, मतलब इक्विवेलेंट टू n करना है। तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइजेक्शन प्रूव करेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रूव करेंगे, 1 1 और R2। मतलब हमारे पास फंक्शन 1 1 और R2 होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग कंडीशन नंबर 1 देखते हैं, 1 1 वाली। f इज 1 1।
ठीक है, हम लोग कोई भी अल्फा 1 और अल्फा 2 ले रहे हैं जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, लेट अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड कंसीडर एफ अल्फा 1 इक्वल एफ अल्फा 2। ठीक है, ये हमारे पास जो अल्फा था ये वो हमारे पास किसके इक्वल था, एफ ऑफ अल्फा आर एस के। तो जब हमारे पास एफ ऑफ अल्फा 1 होगा तो वो हमारे पास R1 कॉमा S1 के इक्वल होगा, इक्वल एफ ऑफ अल्फा 2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, R2 S2। यहाँ से हमारे पास R1 R2 के इक्वल आ गया और S1 S2 के इक्वल आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग दोनों कंडीशंस को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, R1 हमारे पास R2 के इक्वल था, दोनों साइड पे अगर हम लोग 1 को माइनस करते हैं तो वो दोबारा कैंसिल आउट होकर R1 R2 ही बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको 2 की पावर, क्योंकि हम लोगों ने इस फॉर्म में बनाना है तो अब हमारे पास R1 माइनस 1 आ गया। अब हमारे पास R-1 की फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 2 की पावर में लिखेंगे, टेक एज पावर ऑफ 2। ठीक है, 2 की पावर में लिखा तो हमारे पास आ गया 2 की पावर R-1 इक्वल 2 की पावर R2-1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको लेते हैं S1 इक्वल S2। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि अगर इधर देखा जाए तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। अब हम लोग ये कंडीशन बनाएंगे S को लेके। हम लोग क्या करते हैं, S1 इक्वल S2 लेके अब हम लोग इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2S1 इक्वल 2S2। उसके बाद अगर हम लोग इसके साथ दोनों तरफ माइनस, अगर अब हम लोग दोनों तरफ पे 1 को माइनस करवाते हैं तो वो दोबारा कट आउट होके 2S1 इक्वल 2S2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इन दोनों को कंबाइन करना है, R को भी और S को भी। अगर अब हम लोग इन दोनों को, ये R वाले और ये S वाले, अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास अल्फा की फॉर्म बन रही है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर R1 माइनस 1 इंटू 2S1 माइनस 1 इक्वल टू R2 माइनस 1 इंटू 2S2 माइनस 1। ठीक है, जैसा कि हमारे पास अल्फा इसके इक्वल था तो हमारे पास इधर R1 और S1 है तो ये हमारे पास अल्फा 1 आ जाएगा, और इधर R2 S2 है तो ये हमारे पास अल्फा 2 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो 1-1 प्रूव हो गया। अब हम लोग, जैसा कि हम लोग इसको फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करवा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो हमारे पास 1-1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हम लोग ऑन टू प्रूव करेंगे। F इज ऑन टू बिकॉज F हमारे पास ऑन टू है क्योंकि फॉर ईच R, S बिलोंग्स टू N क्रॉस N। हमने बोला है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑन टू है क्योंकि हमारे पास R, S जो वो बिलोंग करते हैं N क्रॉस N से। देयर एग्जिस्ट, यहाँ हमारे पास जो अल्फा है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सच डेट F ऑफ अल्फा इक्वल R, S। ठीक है, जो हमारे पास F ऑफ अल्फा है जो हमारे पास R, S के इक्वल है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑन टू भी प्रूव हो गया है। फंक्शन हमारे पास 1-1 और ऑन टू प्रूव हो गया, तो मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसके दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हेंस n इज इक्विवेलेंट टू n क्रॉस n। यहाँ हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारे पास n है नेचुरल नंबर वो इक्विवेलेंट है n क्रॉस n से, देयरफॉर n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल। ठीक है, हमारे पास n क्रॉस n डिनोमिनेबल प्रूव हो गया, मतलब हमारे पास n क्रॉस n काउंटेबल भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास 3 तरह से आ सकता है। वो पूछ सकता है कि प्रूव करें n इज इक्विवेलेंट टू n क्रॉस n, या वो पूछेगा प्रूव करें n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल, या वो पूछेगा प्रूव करें n क्रॉस n इज काउंटेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन 1 का ए वाले पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट करते हैं। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानते हैं। रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या होती है कि हम लोग किसी फंक्शन को
यस लेट्स सपोज हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं, कोई मैपिंग लेते हैं ए से बी, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सारी डोमेन नहीं लेनी, ठीक है, हम लोग उसका कुछ पार्ट, डोमेन का कुछ पार्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि हम लोगों ने इधर से लेनी है मैपिंग, मतलब हम लोगों ने फुल डोमेन नहीं लेनी। इधर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है, हमारे पास एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस पे एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग एक एक्स ड्रा करते हैं और एक सेट वाई ड्रा करते हैं, ठीक है। इधर हम लोग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। वाई में हमारे पास है ए बी सी डी। अब हम लोग इस पे एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इसकी पूरी डोमेन नहीं लेनी, हम लोग ये वाले एलिमेंट लेते हैं, मतलब डोमेन का कुछ पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब इस पे मैपिंग हम लोग डिफाइन करते हैं, तो 1 ए पे मैप करेगा, 2 बी पे, 3 सी पे और 4 डी पे, ठीक है। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये होती है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पूरी डोमेन नहीं लेनी, हम लोग डोमेन के कुछ एलिमेंट्स लेंगे, ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम लोग और उन पे मैपिंग डिफाइन कर देते हैं। ये हमारे पास सेट एक्स था, उसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 लिया है, वाई था उसमें ए बी सी डी, ठीक है। इस पे मैपिंग डिफाइन किया तो हमारे पास ये देखें 1 जो है वो ए पे आ गया, 2 बी पे, 3 सी पे और 4 डी पे, सेम हम लोगों ने ऐसे लिखे। अब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को प्रूव करना है कि जो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन है वो हमेशा बाइजेक्टिव होती है। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन को कि वो हमारे पास 1 2 है, ठीक है। 2 एलिमेंट है हमारे पास फंक्शन में, 1 और 2, और ये हमारे पास फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, ठीक है। एक हम लोग ले लेते हैं ए बी सेट, ये हमारा हम लोग ले लेते हैं जी ए और बी, ये हम लोगों ने ले लिया। हम लोग कहते हैं कि 1 जो है वो ए पे मैप करता है और 2 बी पे मैप करता है, ठीक है। हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव था, हम लोगों ने बोला कि हमारे पास 1 जो है वो ए पे मैप करता है और 2 बी पे। ये अब हम लोग लेट कर लेते हैं x1, ठीक है। ये जो 1 2 है इसको हम लोग x1 लेट कर लेते हैं और जो ए बी है हम लोग इसको y1 लेट कर लेते हैं। We get x1 is restriction of function, x1 is subset of x, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला है कि हमारे पास जो सेट x था ये वाला, इसमें हमारे पास क्या था 1 2 3 4, ठीक है। हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स लेने हैं 1 2, ये उसने बोला कि हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास जो ये x1 है ना, ये हमारे पास फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम लोगों ने ये पूरी डोमेन नहीं लेनी, हम लोगों ने इसमें से 2 एलिमेंट्स लेने हैं 1 और 2, ठीक है। और x1 जो है वो हमारे पास सबसेट है x का, x1 हमारे पास x का सबसेट है, x में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और x में 2 है 1 और 2। उसने बोला कि हमारे पास जो x1 है वो फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन है और जो x1 है वो हमारे पास x का सबसेट है, ठीक है। अब आप लोग देखें तो हमारे पास x जो है वो इक्विवेलेंट है y के, ठीक है। मतलब हमारे पास जितने x में एलिमेंट है इधर उतने ही हमारे पास y में एलिमेंट है, तो हमारे पास x जो है वो इक्विवेलेंट हो गया y के, एंड x1 इक्विवेलेंट टू y1। x1 में भी 2 एलिमेंट है, y1 में भी, 1 a पे मैप कर रहा है 2 b पे। तो हम लोगों ने बोला कि अगर हमारे पास x1 y के, x जो है वो y के इक्विवेलेंट है और हमारे पास x1 जो है वो y1 के इक्विवेलेंट है। फर्स्ट चीज तो हमारे पास ये आ गई। अब हम लोग अगर x में से x1 को माइनस करते हैं और y में से y1 को माइनस करते हैं तो वो भी हमारे पास इक्विवेलेंट ही आएगा, ठीक है। ये साइन जो है ये हमारे पास शो करता है इक्विवेलेंस को, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोगों ने ली, तो अब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो बाइजेक्टिव फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन है वो हमारे पास हमेशा बाइजेक्टिव ही होगी, ठीक है। जो हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है हमारे पास, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट ए बी एंड सी
बी एनी 3 पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट सच दैट ए की कार्डिनैलिटी हमारे पास अल्फा के इक्वल है, बी की कार्डिनैलिटी इक्वल टू बीटा एंड सी की कार्डिनैलिटी इक्वल टू गैमा। ठीक है, उसने बोला कि हमारे पास ए बी सी कोई भी 3 हमारे पास पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट हमारे पास कौन से होते हैं कि अगर हमारे पास इधर उन्होंने बोला कि ए बी और सी हमारे पास 3 सेट्स हैं, ठीक है, तो मतलब ए बी सी के एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो सेम ना हो, डिफरेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सेट है, उनके आपस में जो एलिमेंट्स हैं, इधर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए जो है वो है 1 2, बी हमारे पास है 3 4 और सी है हमारे पास 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी है। अब आप लोग देखें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। मतलब अगर हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी 5 आता है। ठीक है, मतलब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो तो वो हमारे पास 5, बी इंटरसेक्शन सी भी 5, ए इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास 5। मतलब पेयर वाइज डिस्टेंट सेट हमारे पास वो सेट होते हैं कि उनके एलिमेंट्स, जो सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स डिफरेंट हो। मतलब अगर उनका हम लोग इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास 5 सेट आए। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। उसके बाद ए की कार्डिनैलिटी अल्फा के इक्वल है, बी की कार्डिनैलिटी बीटा के इक्वल है और सी की कार्डिनैलिटी हमारे पास गैमा के इक्वल है। देन शो डैट, हमने क्या शो करना है, अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा इक्वल अल्फा की पावर बीटा डॉट अल्फा की पावर गैमा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। बेसिकली अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा हमारे पास इक्वल होता है ए की कार्डिनैलिटी। ए की कार्डिनैलिटी हमारे पास अल्फा की इक्वल होती है ना, अल्फा की जगह हम लोग ए की कार्डिनैलिटी लिखेंगे और बीटा प्लस गैमा की जगह हमारे पास आ जाएगा बी यूनियन सी की कार्डिनैलिटी। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बी यूनियन सी से ए तक है हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन है वो बी यूनियन सी से लेके ए तक है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। इसका प्रूव हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नोट डैट अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा इक्वल ए की कार्डिनैलिटी की पावर बी यूनियन सी की कार्डिनैलिटी। मतलब बी और सी की हमारे पास जो कार्डिनैलिटी है वो बीटा और गैमा के इक्वल होती है ना, तो ये हमारे पास जो प्लस था वो यूनियन में कन्वर्ट हो गया। बीटा की जगह बी की कार्डिनैलिटी और गैमा की जगह सी की कार्डिनैलिटी, उसको पूरी कार्डिनैलिटी में लिखा है। दिस मीन दैट अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा रिप्रेजेंट्स द कार्डिनैलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम बी यूनियन सी टू ए। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा है वो हमारे पास फंक्शन की कलेक्शन की कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास फंक्शन है उसकी कलेक्शन की कार्डिनैलिटी, ये हमारे पास फंक्शन की कलेक्शन है ना, ये हमारे पास फंक्शन की कलेक्शन है और ये उसकी कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास ये फंक्शन की हमारे पास कलेक्शन है कोई, ये हमारे पास फंक्शन की कलेक्शन, ये हमारे पास फंक्शन की कोई कलेक्शन है और ये उसकी कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, कार्डिनैलिटी इसकी किधर तक है, बी यूनियन, ठीक है, कार्डिनैलिटी इसकी किधर तक है, बी यूनियन सी से ए तक। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा है ये हमारे पास फंक्शन की कलेक्शन की कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है। वो हमारे पास फंक्शन किधर तक है, बी यूनियन सी से ए तक। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास बी यूनियन सी से ए की जो बी यूनियन सी से ए तक जो फंक्शन है उसकी कलेक्शन की कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने इसको जो है समझ लिया कि ये चीज क्या है। अब हम लोग इन दोनों को समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है। सेकंड नंबर पे हम लोग अल्फा की पावर बीटा को ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा की पावर बीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगी ए की कार्डिनैलिटी की पावर बी की कार्डिनैलिटी। ठीक है, अल्फा हमारे पास ए की कार्डिनैलिटी के इक्वल होता है और बीटा हमारे पास बी की कार्डिनैलिटी के इक्वल होता है। अब उसने बोला दिस मीन दैट अल्फा की पावर बीटा इक्वल ए की कार्डिनैलिटी की पावर बीटा की कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट द कार्डिनैलिटी ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है हमारे पास कि ये जो हमारे पास फंक्शन है बी से ए, ठीक है, बी से ए जो हमारे पास फंक्शन है ये उसकी कलेक्शन
सारे फंक्शन, ठीक है, ये उस सारे बी से ए तक जो फंक्शन है उसकी कलेक्शन की कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों बेसिकली हमारे पास सेम है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पावर है उधर से लेके इस तक बेस तक, पावर से बेस तक जो हमारे पास फंक्शन है हमने कहना कि ये उसकी कलेक्शन की कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इधर भी हम लोगों ने यही बोला कि बी से ए जो फंक्शन है उसकी कलेक्शन की कार्डिनैलिटी को ये चीज शो कर दी है, अल्फा की बीटा, अल्फा की पावर बीटा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये अल्फा की पावर गैमा। अल्फा की पावर गैमा हमारे पास अल्फा जो है वो ए की कार्डिनैलिटी के इक्वल है और गैमा जो है वो हमारे पास सी की कार्डिनैलिटी के इक्वल है। दिस शो दैट अल्फा की पावर गैमा रिप्रेजेंट द कार्डिनैलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सी टू ए, ठीक है। सी से ए पे जो हमारे पास फंक्शन है, मैपिंग है, उसकी कलेक्शन की कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अल्फा की पावर गैमा, ठीक है। टू प्रूव द रिजल्ट, ठीक है, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या शो करना है, ए की पावर बी यूनियन सी इक्विवेलेंट टू ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी, ठीक है। हम लोगों ने ये वाली चीज प्रूव करनी है। ये जो फंक्शंस थे ना हमारे पास, ये चीज हम लोगों ने शो करवानी है कि जो हमारे पास ए की पावर बी यूनियन सी है वो हमारे पास इक्विवेलेंट होना चाहिए ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइजेक्शन, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि हम लोग बाइजेक्शन के लिए, इक्विवेलेंट के लिए क्या चीज प्रूव करते हैं। इक्विवेलेंट के लिए हम लोग बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं, मतलब फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है और बाइजेक्टिव में हमारे पास 1 1 और ऑन 2 आ जाता है। अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, उसका हम लोग फाई का नाम दे लेते हैं फंक्शन को। वो हमारे पास ए की पावर बी यूनियन सी से ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी, ठीक है। ये जो हम लोगों ने इसको इक्विवेलेंट प्रूव करना था उसको हम लोगों ने फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, मैपिंग डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। और जो हमारे पास फाई ऑफ एफ है वो जी कॉमा एच, मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है जी कॉमा एच, ठीक है। वेयर हमारे पास जो एफ है वो बिलोंग करता है, ये जो हमारे पास एफ है ये बिलोंग करता है ए की पावर बी यूनियन सी से, ये जी बिलोंग करता है ए की पावर बी से और एच बिलोंग करता है ए की पावर सी से, ठीक है। मतलब हमारे पास जो फंक्शन है उसकी मैपिंग है बी यूनियन सी से ए, जी की मैपिंग है हमारे पास बी से ए और एच की मैपिंग है हमारे पास सी से ए, ठीक है। मतलब पावर से बेस, इसकी हमारे पास बी यूनियन सी से ए है, इसकी बी से ए है, इसकी सी से ए है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नोट दैट एलिमेंट फाई मैप्स एफ टू पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उसने बोला नोट दैट कि ये जो हमारे पास फाई है एलिमेंट वो मैप कर रहा है एफ पे और उसके जो हमारे पास पेयर ऑफ एलिमेंट, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है जी, ये जैसा कि मैंने आप लोगों की इधर बताया। वेयर फाई ऑपरेट ऑन एफ, फाई जो है वो एफ पे ऑपरेट कर रही है, दैट इट विल इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स टू फंक्शन, ठीक है। जो कि हमारे पास फंक्शन से एफ ऑफ एक्स पे इमेज, उसका इमेज जो है वो एफ ऑफ एक्स पे होगा। अब हम लोगों ने इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है, इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लोग पहले 1 1 और उसके बाद ऑन 2 प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 1 प्रूव कर लेते हैं, फाई इज 1 1, ठीक है। हम लोग कोई भी f1 और f2 ले लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास f1 और f2 बिलोंग कर रहे हैं ए की पावर बी यूनियन सी से। कंसीडर कर लेते हैं फाई ऑफ f1 इक्वल फाई ऑफ f2। फाई ऑफ f में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स भरे हुए थे, जी कॉमा एच, मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो फाई 1f में g1 h1 की फॉर्म पर ये होगी, इक्वल फाई ऑफ f2 में g2 h2 में। अब हमारे पास g1 g2 के इक्वल है और h1 h2 के इक्वल है। इससे हमारे पास क्या साबित हुआ कि जो हमारे पास f(1) है वो हमारे पास f(2) के इक्वल होगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 1 प्रूव हो गया। अब हम लोग फंक्शन को ऑन 2 प्रूव करेंगे। ऑन 2 प्रूव करेंगे फॉर ईच जी कॉमा एच बिलोंग करता है ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी, ठीक है। मतलब पहले हम लोगों ने क्या लिया था, ये चीज ली थी, ये वाली चीज,
अब हम लोग ये वाली चीज लेंगे, ठीक है। फॉर ईच जी एच हमारे पास बिलोंग करता है ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी से। एफ हमारे पास किससे बिलोंग करता था, ए की पावर बी यूनियन सी से, सच डेट फाई ऑफ एफ इक्वल जी कॉमा एच, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फंक्शन जो है ऑन टू भी प्रूव हो गया, मतलब ये हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो मतलब हमारे पास जो फंक्शन है फाई है वो बाइजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ बाइजेक्टिव एग्जिस्ट कर दी है ए की पावर बी यूनियन सी में और ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी में, मतलब हमारे पास ए की पावर बी यूनियन सी और ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये हमारे पास एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर बी यूनियन सी इज इक्विवेलेंट टू ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी, ठीक है। अब हम लोग इस पे कार्डिनैलिटी अप्लाई कर लेते हैं, कार्डिनैलिटी अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए की कार्डिनैलिटी, इधर बी यूनियन सी के साथ भी कार्डिनैलिटी इक्वल ए की कार्डिनैलिटी बी पावर बी की कार्डिनैलिटी डॉट ए की कार्डिनैलिटी पावर में सी की कार्डिनैलिटी। अब ए की कार्डिनैलिटी इक्वल इन दोनों के साथ अलग अलग कर ली कार्डिनैलिटी, तो हमारे पास आ जाएगा बी की कार्डिनैलिटी प्लस सी की कार्डिनैलिटी इक्वल ए की कार्डिनैलिटी की पावर बी की कार्डिनैलिटी डॉट ए की कार्डिनैलिटी पावर सी की कार्डिनैलिटी। अब जैसा कि शुरू में हम लोगों ने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि हमारे पास ए की कार्डिनैलिटी अल्फा के इक्वल है, बी की कार्डिनैलिटी बीटा के प्लस सी की कार्डिनैलिटी गैमा के इक्वल है, इक्वल ए की कार्डिनैलिटी अल्फा के इक्वल, बी की कार्डिनैलिटी बीटा के इक्वल डॉट ए की कार्डिनैलिटी अल्फा के इक्वल और सी की कार्डिनैलिटी गैमा के इक्वल, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना था कि अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा इक्वल अल्फा की पावर बीटा डॉट अल्फा की पावर गैमा, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास प्रूव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल, ठीक है। मतलब हम लोगों ने प्रूव करना है कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है या अनकाउंटेबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट की डेफिनेशन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट सेट होते कौन से हैं। तो इनफाइनाइट सेट हमारे पास कौन से होते हैं, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन ए इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ ए इज इक्विवेलेंट टू इट्स सबसेट, ठीक है। मतलब ए हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और ए हमारे पास इनफाइनाइट कहलाएगा अगर हमारे पास ए इक्विवेलेंट होगा उसके सबसेट के, मतलब ए अपने सबसेट के इक्विवेलेंट होगा। इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन बी सबसेट है ए का, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर बी हमारे पास सबसेट है ए का तो हमारे पास ए और बी दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए प्रूव स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रूव है, सबसे पहले डिफाइन अ मैपिंग। सबसे पहले हम लोगों ने एक मैपिंग डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया है 0,1 से r, ठीक है। हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया है 0 1 से r पे, मतलब r हमारे पास रियल नंबर है। वी हैव टू शो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट। हमने क्या शो करना है कि हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो इनफाइनाइट है। फॉर दिस लेट, इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई ए है, हम लोग कोई ए सेट ले लेते हैं जो कि हमारे पास -π/2 से π/2 तक है, ठीक है। हम लोगों ने एक ए सेट लिया है जो कि -π/2 से +π/2 तक है, ठीक है। और वो सबसेट है हमारे पास r का, क्योंकि हमारे पास अगर हम लोग रियल लाइन ड्रा करते हैं, ये हमारे पास 0 है, ये π/2 है और ये हमारे पास -π/2 है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स का ही एक सबसेट है, ठीक है। ये लाइन इनफाइनाइट होती है, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इन्फिनिटी है और ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास बेसिकली रियल नंबर का एक सबसेट है जो हम लोगों ने लिया है -π/2 से +π/2 पे, ठीक है। देन वी डिफाइन अ मैपिंग। हम लोगों ने एक मैपिंग डिफाइन किया है इस सेट ए से आर पे, सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल tan ऑफ एक्स। जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास tan ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, हमारे पास जो ये एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट के लिए क्या प्रूव करना होता है, सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन को 1 1 प्रूव करना होता है, उसके बाद ऑन टू प्रूव करना होता है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को 1 1 प्रूव करते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, हम लोगों ने ए से
दो ए सबसेट लिए हैं x1 और x2, हम लोगों ने बोला कि ये ए से बिलोंग करते हैं, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ x2, ठीक है, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2। हमारे पास एफ ऑफ x tan x के इक्वल था, ठीक है, तो tan x1 इक्वल tan x2 बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास tan x1 इक्वल tan x2 आ जाएगा। ये tan से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x1 इक्वल x2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो f है वो 1 1 प्रूव हो गया। अब हम लोग फंक्शन को ऑन टू प्रूव करते हैं। फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने कहना है सिंस फॉर ईच tan x बिलोंग्स टू r, ठीक है, हमारे पास tan x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ये जो हमारे पास x है ये a से बिलोंग कर रहा है, सच दैट f ऑफ x इक्वल tan x। इधर से हमें प्रूव हो गया कि हमारे पास जो f है वो 1 ऑन टू है, ठीक है, हमारे पास फंक्शन 1 1 और ऑन टू प्रूव हो गया। हमने बोल दिया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव। हम लोगों ने r का एक सबसेट लिया था -π/2 से +π/2 से, वो सबसेट वो इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास r के, ठीक है, उसका सबसेट जो है वो उसके इक्विवेलेंट हो गया। तो इनफाइनाइट की डेफिनेशन में हम लोगों ने यही चीज देखी थी ना, हेंस r इज इनफाइनाइट, ठीक है, हमने बोल दिया r हमारे पास इनफाइनाइट है, या सेट ऑफ r इज इनफाइनाइट, या हमारे पास सेट ऑफ, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास r है वो इनफाइनाइट है, या सेट ऑफ r इज इनफाइनाइट, मतलब जो हमारे पास रियल नंबर का सेट है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारे पास प्रूव हो गया है। उम्मीद है आप लोग को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।